हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट टू ट्यूटोरियल से हम सीख रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के प्रीरेक्स को। हमने देखा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की जरूरत क्यों आती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के बगैर कैसे प्रोवाइडर्स में या कंज्यूमर्स में वैल्यू को पास किया जाता था और यूज किया जाता था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फाइनली सीखेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को। मुझे पता है कि आप लोग ये इस आज के इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद कहेंगे कि ये 2-3 लाइन का कोड, 2 to 3 लाइंस का कोड, मैंने इसको 3 डिफरेंट सीरीज में स्प्लिट किया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं हाईली इस चीज को ऊपर बिलीव करता हूं कि प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखें तो उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना मैटर नहीं करता। द थिंग दैट मैटर्स कि आपको उसकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। अगर आपको उसकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है और डिटेल से आपको उसकी समझ आ गई है तो आपके पास किसी भी किस्म का कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्यों ना हो, आप उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने ये सीखा था जी कॉन्टेक्स्ट हुक को कैसे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे यूज करते हैं। उनमें 3 डिफरेंट स्टेप्स थे हमारे पास। पहला स्टेप ये था कि हम लोग क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्स्ट को। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, वैल्यू सेटअप करते थे यूजिंग प्रोवाइडर्स। तीसरे स्टेप में हम यूजिंग कंज्यूमर कंज्यूम करते थे वैल्यूज को। आप देखें जी, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना तो एक लाइन का काम है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रोवाइडर के अंदर वैल्यू भी पास करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इजी है। तो इसीलिए यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के अंदर पहले 2 स्टेप सेम ही हैं, आप सेम ही यूज करते हैं। बट द थर्ड स्टेप है वो काफी जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। तो इसके अल्टरनेट में आपके पास यूज कॉन्टेक्स्ट हुक आई है। तो मैं क्या करूंगा, अपने कंपोनेंट ई में यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को अभी इंप्लीमेंट करूंगा। आप देख लें, ये मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इंपोर्ट की हुई है। अब मैंने क्या कर लेना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है किनको, दोनों कॉन्टेक्स्ट को भी। मुझे कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट चाहिए, यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट चाहिए जी मुझे, सॉरी यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए चैनल नेम कॉन्टेक्स्ट। मैंने दोनों कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लिए। सीरीज 1 से इस ट्यूटोरियल सीरीज की मैं आपको ये बता रहा हूं कि हर हुक क्या होती है, वो एक फंक्शन होती है जो कि इनपुट में कुछ ना कुछ लेती है एज ए पैरामीटर, और रिटर्न आपको कोई ना कोई वैल्यूज देती है या फंक्शन देती है। तो इसी तरह आपके पास यूज कॉन्टेक्स्ट हुक भी एक फंक्शन है जो कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट को एज ए पैरामीटर लेता है। मैं इसमें यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूं, और रिटर्न आपको क्या करता है जी, रिटर्न आपको वो वैल्यू करता है जो उस कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर में सेट हुई हुई होती है। यानी कि यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पे जिस भी जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे सेट की हुई है वो आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगी इस वेरिएबल में डायरेक्टली। इसी तरह हम चैनल नेम की भी कॉन्टेक्ट चैनल नेम की वैल्यू को भी ले लेते हैं जी। यहाँ पे मैं इसको नाम चैनल का दे देता हूं, चैनल नेम आ गया, ठीक है। और इसको हमने अब इसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं, इसको JSX में शो करवा देते हैं जी यूजर नेम को, ठीक है। सॉरी, यूजर नेम हो गया हाइफन एंड देन चैनल नेम हो गया। अब देखें यहाँ पे जो हमारा इतना लंबा कॉम्प्लेक्स कोड था वो हमारा कितना सिंप्लीफाई हो गया, ये देखें जी आपके सामने। तो आप इसको बेसिकली बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक आपके कंज्यूमर्स के कोड को कितना सिंप्लीफाई करती है। मैं ये सोचता हूं कि जब भी आपको, ये बेसिकली एक फीचर ही है जो रिएक्ट ने आपको एक्स्ट्रा दिया है। तो अगर आपके पास कोई फीचर अवेलेबल है तो उसको यूज करना चाहिए और उसके बारे में आपको आइडिया भी होना चाहिए। आइए जी ब्राउजर पे जाते हैं, देखते हैं जी। ये देखें, जॉन विक और फ्यूचर डायमेंशंस 360 आ चुका है। ये थी जी इजी सी सिंपलेस्ट सी यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। आई होप कि आप सबको डिटेल से समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमें मेल बॉक्स पे रीच आउट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गुड बाय।